नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 23 जुलाई वर्ष 2021 है। 10th क्लास मैथ्स 2 फर्स्ट चैप्टर समरूपता हम लोग कर रहे थे और जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 1.2। 1.2 का पहला सवाल समझने के लिए आपको जो रूल समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सारे नियम बताए थे, लेकिन बहुत कम बच्चे थे, इसलिए मैं वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो एक बात याद रखो बेटा, जैसे कि कोई त्रिभुज है, यहाँ पे 3 शीर्ष बिंदु है ए, बी और सी। अब किसी भी शीर्ष बिंदु से यदि मैं कोई किरण खींचूं और उस सामने वाली भुजा को प्रतिच्छेदित कर दें, मान लो कि बी से मैंने कोई किरण खींचा जो सामने वाली भुजा एसी को पी पे प्रतिच्छेदित कर रही है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो किरण बीपी है ये कोण ए बी सी की समद्विभाजक है कि नहीं, वो बताओ, तो आपको करना क्या होगा, ये जो ए पी सी बीच में जो पॉइंट पी है वहाँ से एक बार ए की तरफ जाओ पी ए, और फिर एक बार पी सी निकालो, ये अनुपात निकाल लो। मान लो ये अनुपात ए पी 2 है और ये जो है 4 है, तो कितना आ जाएगा, 2/4, कैंसिल करोगे 1/2 आ गया। उसके बाद में क्या करो, उसके बाद देखो, उसके बाद में ये जैसे हमने ये 3 पॉइंट लिया था, अब बगल के 3 पॉइंट ले लो, ए बी और सी में, तो बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग, बी ए बटे बी सी निकाल के देखो। मान लो कि ये 3 है और ये 6 है, तो 3/6 करके देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ रहा है। तो ये दोनों अनुपात अगर बराबर मिल रहा है, पी ए बटे पी सी भी 1/2 आया, बी ए बटे बी सी भी 1/2 आया, दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, तो ऐसे जब अनुपात बराबर मिले तो हम लोग कह सकते हैं कि किरण बीपी कोण एबीसी की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। बात समझे कि नहीं बेटा? अगर ये दोनों आंसर बराबर नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे कि किरण बीपी कोण एबीसी की समद्विभाजक नहीं है। अनुपात कौन सा निकालना है, एक बार ये अनुपात निकालना है, फिर एक बार ये और ये भुजा का अनुपात निकालना है। ऐसा ही सवाल यहाँ 1.2 में किया गया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वापस से बता दे रहा हूँ। हमको हर सवाल में सिर्फ यही बताना है कि किरण पीएम कोण क्यूपीआर की समद्विभाजक है कि नहीं, किरण पीएम कोण क्यूपीआर की समद्विभाजक है कि नहीं। तो हम लोग ये अनुपात पहले निकाल लेंगे, ये 3.5 और 1/5 वाला अनुपात। तो कितना आंसर आएगा, अगर हम लोग ये वाला अनुपात करें, पहले का पहला, इधर क्या है, क्यू एम और एम आर है, तो क्यू एम बटे एम आर अगर मैं करूं तो 3.5 बटे 1.5 आएगा, ये दशमलव कट जाएगा तो 35/15, काटेंगे तो 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 7/3 आ रहा है। फिर दूसरा अनुपात निकाल लो, दूसरा क्यूपी और पी आर का कितना आ रहा है, 7 और 3 है, तो देखो ये भी 7/3 मिला, ये भी 7/3 मिला, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते, हाँ समद्विभाजक है, तो क्यू एम अपॉन एम आर और क्यू पी अपॉन पी आर ये दोनों बराबर आ रहा है। कहाँ कैसे पता चला, 1 और 2 के आंसर से पता चला, तो लिखने का 1 और 2 से, तो यह दोनों अनुपात बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि किरण पीएम या कोण क्यूपीआर की समद्विभाजक है। क्या लिख सकते हैं, किरण पीएम यह कोण क्यूपीआर की समद्विभाजक है। कारण क्या लिखना, इस नियम को बोलते हैं त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। जब भी ये फार्मूला, ये नियम आप लगाना तो कारण ब्रैकेट में लिख देना, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम।
ऐसे ही दूसरा सवाल दिया है, दूसरे सवाल में क्या अनुपात मिलेगा, एम आर और एम क्यू का पहले अनुपात निकाल लेंगे। जो पॉइंट लाइन से रहता है ना उसी को निकालना है पहले, उसके बाद में बाकी जो 3 पॉइंट बचते हैं वो देखना है आपको। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि जैसे आर से क्यू पे जाना है तो 2 रास्ते हैं, आर एम एम होते हुए, एक रास्ता एम होते हुए है जैसे आर एम क्यू, दूसरा रास्ता पी से होते हुए है आर पी क्यू। तो इस रास्ते से जाएं तो आर एम बटे एम क्यू पहला अनुपात मिलता है। पहले रास्ते का अनुपात क्या है, सवाल नंबर 2 कर रहे हैं, आर एम बटे एम क्यू। आर एम बटे एम क्यू करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 बटे 8, 6 बटे 8 कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, नंबर 1। ये पहला रास्ता से आर एम एम क्यू हो गया। दूसरा रास्ता क्या है, आर पी पी क्यू। तो दूसरा रास्ता है आर पी पी क्यू। तो आर पी 7 है और ये 10 है पी क्यू, तो 10 7 बटे 10 हो गया, नंबर 2। दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, तो 1 और 2 का आंसर जो है सेम नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि आर एम बटे एम क्यू बराबर नहीं है किसके, आर पी बटे पी क्यू के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग अगला स्टेप क्या लिखेंगे कि ये जो किरण पी एम है यह कोण क्यू पी आर की समद्विभाजक नहीं है। किरण पी एम यह कोण क्यू पी आर की समद्विभाजक नहीं है। कारण त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। तीसरा सवाल आप लोग खुद से कर लोगे। देखो रास्ता क्या है, Q से R का रास्ता है, तो पहला रास्ता क्यू एम बटे एम आर, दूसरा रास्ता क्यू पी बटे पी आर। करके देख लेना, अगर अनुपात बराबर आ गया तो ये समद्विभाजक रहेगा, अनुपात बराबर नहीं आए तो समद्विभाजक नहीं रहेगा। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में देखो ये पी एम 15 दिया है और P से Q की दूरी 25 दिया है। P से M 15 है, P से Q 25 है। ऐसे ही P से R 20 है और N से R 8 है। तो हमको बताना है कि ये जो NM है ये RQ के समांतर है कि नहीं। तो उसके लिए भी मैंने एक नियम बताया था आपको, वो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं थे पिछली बार। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ABC ही ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर कोई रेखाखंड है जो AB और AC को P और Q पे कट करता है। तो ये PQ और ये BC समांतर कब होगा ये आप अच्छी तरह समझ लो। यहाँ पर देखो 1 2 3 पॉइंट लाइन से है, तो ये रास्ता है APB और दूसरा एक रास्ता क्या है AQC। 3 पॉइंट वाले रास्ते ही चुनने हैं आपको। तो अगर ये अनुपात जैसे AP और PB का अनुपात मैं निकालूं, AP बटे PB अगर मैं निकाल रहा हूँ और ये 2 बटे 3, 2 और 3 आ रहा है, 2 बटे 3 आ गया। उसके बाद AQ बटे QC निकालो, AQ बटे QC। मान लो कि ये 8 है और ये 12 है, तो 8 और 12 को आप कैंसिल करोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बटे 3 ही आ रहा है। दोनों अनुपात बराबर मिल रहा है। तो ये दोनों अनुपात अगर बराबर मिलते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि PQ और BC समांतर होगा। अगर ये दोनों आंसर सेम नहीं आते हैं तो PQ और BC समांतर नहीं होगा। इसको बोलते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। समानुपात के मूलभूत, ये नियम समझा कि नहीं बेटा आप लोग को। अनुपात खाली याद रखो, ये AP बटे PB और दूसरा AQ बटे QC। अनुपात बराबर आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि PQ समांतर है BC के। अनुपात बराबर नहीं है तो PQ और BC समांतर नहीं होगा।
ऐसे ही देखो ये सवाल हमको दिया है, पी पी आर क्यू है, दूसरे सवाल में क्या दिया है, त्रिभुज पी आर क्यू है, त्रिभुज पी आर क्यू है, इसमें ये एन एम है, बीच में क्या है ये एन एम। अब आगे क्या दिया देखो, पी से एम कितना है, 15 है, पी से एम, पी से एम 15 दिया है, और पी से क्यू कितना दिया है, 25 दिया है, पी से पी से क्यू की दूरी 25 दी है, पी से क्यू की दूरी 25 दी है। ऐसे ही यहाँ पर देखो पी से आर 20 है, पी से लेके आर तक की दूरी 20 है, और एन से आर तक की दूरी 8 है, एन से आर तक की दूरी है 8। तो हमें क्या पूछ रहा है कि बताइए कि एन एम और आर क्यू समांतर है कि नहीं, कारण सहित बताना है, ये एन एम और आर क्यू समांतर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये पूरा ये एम क्यू भी निकाल लेते हैं, पी एम, एम क्यू, पी एन, एन आर, ये सब पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, आप लोग बताओ, पी से क्यू की दूरी 25 है और पी से एम की दूरी 15 है, तो मुझे बताओ एम से क्यू की दूरी कितनी होगी। 10 होगी ना, क्योंकि 15 और 10 मिला के ही 25 होता है। तो कैसे निकाला इसको, 25 में से 15 माइनस कर दिया, तो एम क्यू हमने कैसे निकाला, एम क्यू कैसे निकाला, ये जो पी से क्यू की दूरी है उसमें से पी से एम की दूरी को माइनस कर दिया, यानी कि ये जो कुल दूरी 25 थी, 25 में से 15 माइनस कर दिया, तो एम क्यू अपने को आ गया 10। ऐसे ये साइड भी देखो, पी से आर की दूरी 20 है, पी से आर की दूरी 20 है और एन से आर की दूरी 8 है, तो मुझे बताओ पी से एन की दूरी कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि 8 और 12 जोड़ेंगे तो ही 20 आएगा। तो कैसे 12 आया, कैसे 20 में से 8 माइनस किया, तो आप लोग यहाँ ये निकाल दो कि पी एन हमने कैसे निकाला, पी एन को हमने ये पी आर की दूरी में से एन आर की दूरी को माइनस कर दिया, पी आर की दूरी में से एन आर की दूरी माइनस, पी आर की दूरी थी 20, ये दूरी थी 8, तो ये आ गया 12, तो 12 आ गया। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो अनुपात है ये बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये अनुपात अगर बराबर होगा तो ही हम कह सकते हैं कि ये एन एम और आर क्यू समांतर होगा। तो शुरू करते हैं, पहला अनुपात क्या है, पी एम और बटे एम क्यू। तो पी एम कितना है 15 और एम क्यू कितना 10 है, कैंसिल करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3/2 आ रहा है। ऐसे ही दूसरे साइड में देख लेते हैं, पी एन और एन आर, पी एन हमने 12 निकाला है और एन आर 8 निकाला है, कैंसिल करके देखें तो ये 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग नंबर 1 बोल दें, इस स्टेप को, इस नंबर को इस वक्त नंबर 2 कह दें, तो 1 और 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी एम बटे एम क्यू और पी एन बटे एन आर ये बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एन एम और आर क्यू है ये भी समांतर होगा, एन एम समांतर होगा आर क्यू के। इस सूत्र को क्या बोलते हैं, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम बोलते हैं, इसको बोलते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। ये सवाल समझा बेटा आप लोग को कि नहीं समझा, जिसको नहीं समझा उन लोग को चुप नहीं रहना है बेटा, बोलना है। कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं समझा तो उसको डांट नहीं पड़ेगी, उसको समझाया जाएगा, कि कोशिश किया जाएगा समझाने का। आप लोग चुप रहोगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको समझ में आ गया है। चलो आगे चलते हैं, तीसरे सवाल पर चलते हैं, 1.2 का तीसरा सवाल।
1.2 का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखो, ये यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज एम एन पी दिया है, एम एन पी दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया, रेख एन क्यू। ये जो रेख एन क्यू है ये कोण एन की समद्विभाजक है। कोण एन मतलब ये बड़ा वाला जो कोण एन है इसकी समद्विभाजक है। उसके बाद पी एन का मान 7 है, एम क्यू 5 है, तो क्यू पी ज्ञात करना है। तो वही अनुपात हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ समद्विभाजक दिया है, इसका मतलब ये जो अनुपात है ये बराबर होगा। पहले सवाल का ही उल्टा करना है। पहले सवाल में क्या करते थे हम, अनुपात देखते थे बराबर है कि नहीं। अनुपात बराबर होता था तो हम लोग कहते थे कि समद्विभाजक है। यहाँ पर उल्टा दिया है, ये समद्विभाजक है, इसका मतलब ये जो अनुपात है वो बराबर होगा। समझे। तीसरा सवाल, यहाँ पर देखो ये समद्विभाजक दिया है त्रिभुज एम एन पी में। त्रिभुज एम एन पी में रेख एन क्यू, जो रेख एन क्यू है यह कोण एन की समद्विभाजक है, ये हमें दिया गया है। ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है, नोटबुक बना करके फिर ये लिखना है। ये दिया गया है, इसलिए फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखो ये रास्ता याद रखो, एम से पी पर जाना है अगर, तो एक रास्ता है क्यू से होते हुए, दूसरा रास्ता है एन से होते हुए। तो पहला रास्ता देख लेते हैं, एम क्यू बटे क्यू पी। एम से क्यू, क्यू से पी, तो एम क्यू क्यू पी। दूसरा रास्ता क्या है, एम से पी पे आना है तो एम से एन, फिर एन से पी, यानी एम से एन और एन से पी, एम एन बटे एन पी। देखो सूत्र याद करना एकदम आसान है, 1 2 3 है, जो 3 पॉइंट लाइन से है। अब वही समझ जो कि फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाना है तो 2 रास्ते हैं, क्यू से होता हुआ, दूसरा एन से होता हुआ। इसको क्या बोलते हैं कि इस नियम को बोलते हैं त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। अब एम क्यू का मान दिया है क्या, देख लो, एम क्यू 2.5 दिया है, तो एम क्यू की जगह पे आ जाएगा 2.5। क्यू पी हमें ज्ञात करना है, एम एन 5 है और एन पी 7 है, तो एन पी की जगह पे 7 आ गया। तिर्यक गुणा करेंगे 5 क्यू पी बराबर 2.5 इंटू 7, तो 5 यहाँ से हटा दो, क्यू पी बराबर 2.5 इंटू 7, 5 यहाँ बटे हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो कैसे होगा, देखो 5 0 0, फिर पॉइंट, 5 एकम 5, सॉरी 5 0 0, फिर 2 बच गया, 5 पचे 25, 0.5 आ जाएगा, यानी 0.5 और इंटू 7, 7 पचे होता है 35, एक अंक के पीछे दशमलव, तो क्यूपी का मान 3.5 आ गया। कोई डाउट बेटा? ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया नहीं बेटा, क्योंकि डायग्राम मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था, लेकिन कॉपी में जब आप लिखोगे तो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना रहेगा। हाँ, चौथा सवाल देख लेते हैं। 1.38 में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं। ये डायग्राम में कुछ कोणों के माप दिए हैं, कोण पी और कोण बी का माप दिया है। और इस आधार पे हमको सिद्ध करना है कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। देखो ये जो कोण हमें दिया है, कोण P और कोण B दोनों बराबर है। ये दोनों देखो F के जैसा आकार बना रहा है, F जैसा आकार बन रहा है। यहाँ जब दो कोण मिलके F जैसे आकार बनाते हैं उसे संगत कोण कहते हैं। यस, और यदि संगत कोण सर्वांगसम हो तो जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। इसका मतलब ये PQ और BC समांतर हो जाएगा, PQ और BC समांतर हो जाएगा।
तो हम लोग समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। समानुपात के मूलभूत प्रमेय के आधार पे AP बटे PB बराबर AQ बटे QC हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? चौथे सवाल को सबसे पहले आपको डायग्राम बना देना है। ABC, बीच में क्या है? PQ है। यहाँ पर किसी का माइक ऑन है बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है। किसका ऑन है? आशीष यादव, संजना माली, अपना माइक बंद करिए। माली संजना माइक बंद करो। माली संजना माइक बंद करो। माली संजना माइक बंद करो। हाँ, माली संजना तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। समानुपात का मूलभूत प्रमेय इस नियम को बोलते हैं। तो ये सिद्ध हो गया चौथा सवाल। पांचवा सवाल पिछले साल कट किया था, लेकिन इस साल है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। पांचवा सवाल क्या है? देखो, ये आकृति यहाँ पर दी गई है, ABCD, ये ABCD इस तरह से आकृति दी गई है। PQ, बीच में PQ खींचा गया है। दिया क्या है? AB, PQ और DC ये सब समांतर है और ये समलंब चतुर्भुज है। जो भी जानकारी दी होती है उसे दत्त की हेडिंग डाल के लिखना चाहिए। समलंब चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज है। फिर भुजा AB समांतर PQ समांतर DC, ये AB समांतर PQ समांतर DC, AB समांतर PQ समांतर DC ये दिया है। फिर यहाँ AP 15 है, AP का मान 15, PD का मान 12, QC का मान 14, BQ का मान ज्ञात करना है। तो तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म है कि तीन समांतर रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखा पर जो भी ये अंतःखंड बनते हैं उनका अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म अगर लगाएं, हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ये भी हेडिंग डाल देता हूँ मैं, BQ का मान। तो हल ये इसमें सूत्र कैसे लगेगा? जैसे हमने समानुपात के मूलभूत प्रमेय में सूत्र लगाया था वैसे ही लगने वाला है। ये 3 पॉइंट देखो, यहाँ पे लाइन से, यहाँ पर भी 3 पॉइंट लाइन से हैं। तो सूत्र कैसे लगेगा? AP बटे PD, ये एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता। AP बटे, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ, तो यहाँ पर भी देखो तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म क्या है? ये जो अंतःखंड बन रहे हैं इसका अनुपात और ये जो अंतःखंड है इसका अनुपात बराबर होता है, जैसे समानुपात के मूलभूत प्रमेय में हम लोग करते थे। PA बटे PD बराबर QB बटे QC, PA बटे PD बराबर QB बटे QC। इस सूत्र को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाओं का गुणधर्म। समांतर रेखाओं का गुणधर्म कहते हैं। इसमें AP का मान 15 है, PD का मान 12 है, BQ हमें ज्ञात करना है, तो वैसे ही रहेगा। QC का मान 14 यहाँ पर दिया गया है, तो QC का मान 14। ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है देखो, या फिर एक साथ कैंसिल करते हैं। 14 को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 15 बटे 12 है, 14 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, इधर QB बचेगा। अब ये देखो कटता है किसी से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये कट गया। फिर यहाँ भी देखिए 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो कितना रहा? 5 सत्ते 35 बटे 2 आ गया, 35 बटे 2। तो 35 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एक कम 2, 15 हो गया ये, 2 सत्ते 14, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10।
क्यू बी का मान आ गया 17.5। इस तरह से 5 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। अगले जो 5 सवाल है वो कल की वीडियो में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ।